कहानी कुछ यूं है कि एला घाटी के पास फिलिस्तीनी कबीले के लड़ाके जमा होते हैं और वो इजराइल के लड़ाकों को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। फिलिस्तीनी लड़ाकों में से एक का नाम था गोलायत। कुछ याद आ रहा है? अक्सर कॉरपोरेट लिंगों में ये बात सुनने को मिलती है। तो गोलायत, जिसे एक काफी लंबा और तगड़ा आदमी बताया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन का संकट हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए यह विवाद शुरू कैसे हुआ। हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास में ही छुपा है आज जो हो रहा है उसका सच। तो आइए इतिहास का एक अध्याय शुरू करते हैं। यह संकट दरअसल शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। करीब 3000 साल पुरानी बात, ईसा से 930 साल पहले। तब हमारे देश में मध्य वैदिक काल चल रहा था, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूं, यानी कि भगवान महावीर और बुद्ध से भी करीब 400 साल पुरानी घटना है ये। ओल्ड टेस्टमेंट या हिब्रू बाइबल के जेनेसिस में यह कहानी लिखी हुई। ओल्ड टेस्टमेंट को ऋग्वेद के बाद दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। कहानी का प्लॉट ईला या एला घाटी के पास रचा गया। यह इलाका आज के तेल अवीव के करीब है। कहानी कुछ यूं है कि एला घाटी के पास फिलिस्तीनी कबीले के लड़ाके जमा होते हैं और वो इजराइल के लड़ाकों को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। फिलिस्तीनी लड़ाकों में से एक का नाम था गोलायत। कुछ याद आ रहा है? अक्सर कॉरपोरेट लिंगों में यह बात सुनने को मिलती है। तो गोलायत, जिसे एक काफी लंबा और तगड़ा आदमी बताया गया है, उसने इजराइल के लड़ाकों को चुनौती दी कि अगर उसके साथ युद्ध में इजराइल का कोई लड़ाका जीत जाता है तो फिलिस्तीन अपनी हार मान लेगा और इजराइल का गुलाम बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल को फिलिस्तीन की गुलामी माननी पड़ेगी। गोलायत की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए 40 दिन तक इजराइल की तरफ से कोई आगे ही नहीं आया। फिर एक दिन डेविड नाम का एक चरवाहा, अब याद आया आपको कुछ? डेविड और गोलायत। डेविड नाम का एक चरवाहा अपने भाई को युद्ध के मैदान में देखने आया, तो गोलायत की इस चुनौती के आगे वो युद्ध के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। लेकिन राजा की इजाजत के बिना वो युद्ध नहीं लड़ सकता था। उस समय इजराइल का राजा था साउल, और डेविड ने राजा से युद्ध की अनुमति मांगी। पहले तो राजा ने यह सोचा कि अनुमति नहीं देते, ये छोटा सा लड़ाका ये क्या लड़ेगा, युद्ध का कोई अनुभव नहीं है, गोलायत इतना लंबा चौड़ा, ये कैसे निपटेगा उससे। लेकिन फिर डेविड ने किसी तरह राजा को मना लिया। इसके बाद डेविड युद्ध के लिए एला घाटी पहुंचा। डेविड ने गोलायत को जब युद्ध के लिए ललकारा तो गोलायत ने उसका मजाक उड़ाया कि ये भला क्या लड़ पाएगा, हंसी ठठोला हुआ। लेकिन लड़ाई शुरू हुई ही थी कि खत्म हो। डेविड पत्थरबाजी में बेजोड़ था। उसने गुलेल जैसी एक चीज निकाली और गोलायत पर निशाना लगाया और पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। गोलायत सीधे जमीन पर आकर के गिर। फिलिस्तीन के लड़ाकों में हाहाकार मच गया कि भाई हमारा इतना विशालकाय भीमाकार गोलायत मारा गया एक अदने से, डेविड से। यहीं से वो कहानी आती है। आज तक आप देखेंगे लोग कहते हैं डेविड वर्सेस गोलायत स्टोरी। गोलायत मारा गया और फिलिस्तीन के लड़ाके भाग खड़े। बाद में डेविड इजराइल के राजा भी बने और इजराइल के इतिहास में उन्हें महानतम राजा भी माना जाता है। अब इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि आज से 3000 साल पहले भी इजराइल था, फिलिस्तीन भी था, और दोनों के बीच की दुश्मनी भी थी जो आज भी जारी है। और ये तनाव बीती एक सदी में नए सिरे से दोबारा शुरू हुई। आप जानते ही हैं, अधिकतर युद्ध दो गुटों के एक ही जमीन पर कब्जे की लड़ाई के लिए हुए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ऐसा ही एक विवाद। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जिस इलाके को हम इजराइल और फिलिस्तीनी इलाका मानते हैं, वो करीब 400 साल से ऑटोमन एम्पायर यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के तहत था। इस दौरान ये इलाका कई संस्कृतियों से मिलजुल कर बना था, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम और ईसाई थे और एक छोटी सी तादाद यहूदियों की भी थी।
और आम तौर पर वो शांति से रहने वाले लोग। लेकिन इसी दौरान एक बदलाव ये आ रहा था कि इस इलाके में रह रहे लोग खुद को अरब से ज्यादा एक अलग राष्ट्रीय पहचान के तौर पर फिलिस्तीनी मानने लगे। उसी दौरान यूरोप के यहूदी लोग एक आंदोलन जिसको ज़ायनिज़्म का हिस्सा कहा जाता है उसका एक हिस्सा बन गए, जिनका यह कहना था कि यहूदी एक धर्म नहीं बल्कि एक राष्ट्रीयता है जिसका अपना एक देश होना चाहिए। हम इधर उधर क्यों जाएं, हम यूरोप में क्यों बसें, हम अपना देश बनाएंगे, उसमें रहें। सदियों से प्रताड़ना झेल रहे यहूदियों का यह मानना था कि इस प्रताड़ना से बचने का एक ही तरीका है कि अपना एक अलग देश हो, और इसकी स्थापना के लिए वो दक्षिण एशिया में अपने ऐतिहासिक होमलैंड को ही सबसे बड़ी उम्मीद मानते थे। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में हजारों यहूदी इस इलाके में आने लगे। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यों ने दक्षिण एशिया के नक्शे को नए सिरे से तय किया। आप याद कीजिए, ये वो कॉलोनाइजिंग वाला समय था। ब्रिटेन ने इस इलाके पर कब्जा जमाया जिसे उसने ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन कहा। लेकिन इस इलाके में यहूदियों का आना जारी रहा, जिससे यहाँ के अरबों के साथ उनका तनाव बढ़ता चला गया। दोनों ही ओर से कई हिंसक घटनाएं हुई। इसके बाद ब्रिटेन ने यहीं यहूदियों को आने पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में यहूदी लड़ाकों ने न सिर्फ अरबों के साथ संघर्ष किया बल्कि ब्रिटेन के शासन का भी विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट का दौर आया, जब यूरोप में यहूदियों की बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याएं हुई हैं, जिसका इतिहास में आप जानते हैं वो दर्ज भी है। इसके बाद हजारों यहूदी यूरोप को छोड़कर ब्रिटिश फिलिस्तीन आ गए, यानी कि ब्रिटिश पैलेस्टाइन। होलोकॉस्ट के बाद दुनिया भर में यहूदियों के प्रति हमदर्दी और दुनिया में उनके लिए एक अलग देश की स्थापना की मांग तेज हो गई, क्योंकि वो सफर कर रहे थे, वो हर जगह प्रताड़ना झेल रहे थे, होलोकॉस्ट भी हो रहा था, मारे जा रहे थे। अब अरबों और यहूदियों के बीच हिंसा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो सन 47 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना के तहत ब्रिटिश फिलिस्तीन को दो अलग अलग देश में बांटने की मंजूरी दी। यहूदियों के लिए इजराइल और अरबों के लिए फिलिस्तीन। यरूशलेम का शहर, जहां ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के पवित्र स्थल थे, उसे एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय जोन बना दिया। योजना का मकसद था कि यहूदियों को एक देश देना और फिलिस्तीनियों को आजादी देना और उस नस्लीय हिंसा को खत्म करना, जिसे काबू पर पाना, उसको रोक पाना, यह ब्रिटेन के बस में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लगातार हिंसा हो रही थी। जो समाधान ढूंढा वो समाधान बाद में एक समस्या कैसे बनी, अभी आपको इस कहानी में बताऊं। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम अपना छोटा सा इजराइल लेकर के गुजर बसर कर लेंगे, यही तो वो चाहते थे। तो उन्होंने इस इजराइल की स्थापना की, उसकी घोषणा भी हो गई। 11 मिनट के अंदर ही अमेरिका ने इसे मान्यता दे दी और इसके तुरंत बाद तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने भी इसे मान्यता दे दी कि ठीक है भाई, अलग इजराइल आ गया, हम इसको मान्यता दें। लेकिन इस इलाके में बहुसंख्यक अरबों ने संयुक्त राष्ट्र की योजना यूरोपीय उपनिवेशवाद का एक योजना के तौर पर उन्होंने इसको देखा और उनको यह लगा कि ये तो हमारी जमीन छीन ली गई है, ये तो उपनिवेशवाद है जिसमें हमारी जमीन चली गई है। कई अरब देश जिन्होंने हाल में ही अपनी आजादी हासिल की थी, उस समय की बात कर रहे हैं हम, सन 47 के आसपास, उन्होंने इजराइल पर युद्ध की घोषणा कर दी कि ये कैसे आपने अलग देश बना दिया, हमारी जमीन काट के आपने किसी और को दे दी। उनकी कोशिश थी कि पूरे ब्रिटिश फिलिस्तीन को एक संयुक्त अरब फिलिस्तीन के तौर पर स्थापित किया गया, लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने जीत हासिल कर ली। प्रेस द दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले किस प्रकार से बाइबल के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में बता रहे हैं, पर आप सब प्रभु के दास हैं। आप खुद बाइबल को पढ़ें और समझें कि ये सारी बातें परमेश्वर के द्वारा कही हुई, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही हुई भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। यशायाह नबी के द्वारा 13 अध्याय के 1 पद में लिखी हुई भविष्यवाणी, बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया,
मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुए को आज्ञा दी है। मैं अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, मैं जो मेरे प्रताप कारण प्रसन्न है। प्रभु के प्रिय, इस प्रकार से आप 9 पद तक पढ़ते जाएंगे। 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, देखो यहोवा का दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। पर 10 पद जो है अभी वो बाकी है। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। प्रभु के प्रियो, नूह के जमाने में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह से बोला था कि एक जहाज बना, और नूह जहाज बनाने लगे। उस दौरान लोगों को मौज मस्तियां सूझती थी। हालांकि परमेश्वर ने मौका दिया था काफी सालों तक, पर लोग नूह की बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, नहीं बदले, नहीं सुधरे। और जब समय आया, जहाज का दरवाजा बंद कर लिया गया और सारी मनुष्य जाति का नाश हो गया। हो सकता आप सोचते हो क्या परमेश्वर पे तरस नहीं खाया? प्रभु के प्रियो, तरस खाया तभी तो इतने साल का मौका दिया। आज जब हम इन दिनों में देख रहे हैं कि उपद्रव, सताव, सारी चीजें हो रही हैं, अभी मौका है। परमेश्वर ने भी मौका दिया है अपना तरस दिखाने का। और जो लोग अभी नहीं बदलेंगे, जब वो महाविपत्ति आएगी, उस समय कोई तरस नहीं किया जाएगा। प्रभु के प्रियो, जब सपन्याह की पुस्तक को पढ़ेंगे 2 अध्याय के 4, वहां पे इस बात को खुल के लिखा गया है, गाजा शहर निर्जन हो जाएगा और वो नाश हो जाएगा। प्रभु के प्रियो, बाइबल की एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी देशों के लिए दुआ करते रहें ताकि शांति बनी रहे, और आप खास करके अपने आप को तैयार करें ताकि आप रैप्चर के दिन उठाए जाएं। और ना जाने रैप्चर कब हो जाए, ना जाने मसीही कब उठाए जाए, इसीलिए अपने आप को तैयार रखें और तैयार करें। जय मसीह की।